बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपका। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आई होप आप खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फ़ाइनल टर्म 2022 के रिज़ल्ट में अगर आपका किसी भी सब्जेक्ट में से एफ़ ग्रेड आ गया है तो आपने क्या करना है, इससे क्या आपका एक्स्ट्रा सेमेस्टर लगेगा, क्या आपकी इससे जो फ़ीस होगी वो भी इंक्रीज़ होगी या वही फ़ीस रहेगी। तो सारी डिटेल से बात करेंगे इसी एक वीडियो में। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हो, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके एक लाइक छोटा सा लाजमी कीजिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं कि हमारा जो एफ़ ग्रेड है वो आया है। तो एफ़ ग्रेड आता क्यों है, क्या वजह है कि एफ़ ग्रेड आता है, वो मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर आप ग्रेडिंग स्कीम में देखो, ये हमारे एलएमएस के अंदर ग्रेडिंग स्कीम दी हुई है। इसमें क्या है कि आप देख सकते हो कि एफ़ जो आता है वो तब आता है जब आपकी जो परसेंटेज होती है वो क्या होती है, वो 50 से बिलो होती है। 50 से बिलो परसेंटेज जब होती है तो क्या होता है कि आपका एफ़ ग्रेड आता है, मतलब कि आप उसमें फ़ेल होते हो। ठीक है, अब उसके अलावा आपका कोई भी ग्रेडिंग स्कीम है इनमें से तो आप फेल नहीं हो, बिल्कुल भी फेल नहीं हो। लेकिन एक चीज़ माइंड में रखिएगा, यहाँ पे मैं एक और भी चीज़ आपको बता दूँ। हालांकि मैं ये चीज़ें उसमें बताई हैं जो मैंने वीडियो बनाई थी इससे पहले वाली, उसमें थोड़ी थोड़ी बताई, लेकिन नहीं पता रहता तो मैं दोबारा बता देता हूँ कि जो डी ग्रेड होता है, ये वाला डी ग्रेड, ठीक है, जो ये डी ग्रेड होता है, इसमें क्या होता है कि इसको आप इम्प्रूव कर सकते हो अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हो। तो अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हो किसी भी सब्जेक्ट को, उसको उस वक्त इम्प्रूव कर सकते हो अगर उसमें डी ग्रेड आया हुआ हो। अदरवाइज़ आप उसको इम्प्रूव नहीं कर सकते। और इम्प्रूव करने का जो तरीक़ाकार है वो भी इसी वीडियो में बताऊंगा। साथ में जो एफ़ आ गया है तो उसका क्या तरीक़ाकार है वो भी इसी वीडियो में बताता हूँ, ठीक है। तो भाई आप लोगों ने क्या करना है, आपका आ गया है एफ़ ग्रेड। अब एफ़ ग्रेड आपका चाहे एक सब्जेक्ट से आया है, चाहे दो सब्जेक्ट से आया, चाहे तीन सब्जेक्ट से आया है, ठीक है। और एक चीज़ और, अगर सारे टोटल तमाम सब्जेक्ट्स जो है ना वो आपका क्या हुआ है, ऑल सब्जेक्ट्स से आपका जो है ना एफ़ ग्रेड आ गया है, तो उसका एक ही सिंपल हल है उसका, तो कि आपने वो जो जितनी भी बुक्स हैं, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको समझ नहीं आएगी, इधर मैं आपको दिखाता हूँ। अगर हम जाए हमारी स्टडी स्कीम में, यहाँ पे अगर आप जाओ तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे मैं आपको सिंपली बता रहा हूँ। आपका पहला सेमेस्टर था, ठीक है, और आपका जो है ना वो क्या कहते हैं कि तमाम सब्जेक्ट से जो है ना वो क्या लगा है, एफ़ ग्रेड लगा। इन तमाम सब्जेक्ट से आपका एफ़ ग्रेड लगा है, ठीक है, सिंपल है, एफ़ ग्रेड लग गया, ठीक हो गया। अब आपने करना क्या है, कोर्स सिलेक्शन ओपन होगी। कोर्स सिलेक्शन ओपन कब होनी है, उसकी डेट इन्होंने दी नहीं है, लेकिन क्लोज़ कब होनी है उसकी डेट इन्होंने दे दी है कि जो कोर्स सिलेक्शन होगी वो आपकी कब क्लोज़ होगी, 27 अप्रैल को, ठीक है, 27 अप्रैल को और ये क्लोज़ होगी। ये इसके बाद भी एक दो बार इसकी जो है ना वो एक्सटेंशन होगी डेट में, ठीक है। उस डेट से पहले पहले आपने क्या करना है कि अपनी कोर्स सिलेक्शन में जाके जब हम सब्जेक्ट्स जो है ना वो सिलेक्ट करते हैं, वो कैसे करते हैं उस पर वीडियो बन जाएगी। जब ही ओपन होती है तभी वीडियो बन जाएगी, अभी ओपन नहीं हुई है। जैसे बनेगी उस पर वीडियो बना दूंगा, तो आपने देख लेना कैसे करना है। आपने क्या करना है कि आपने अगेन फर्स्ट सेमेस्टर के अगर आपके सारे सब्जेक्ट्स क्लियर नहीं हुए तो आपने अगेन सारे सब्जेक्ट्स रख लेने हैं और सेकंड सेमेस्टर के जो हैं वो छोड़ देने हैं, ठीक है। उससे क्या होगा, आपका एक एक्स्ट्रा सेमेस्टर तो आपका लगना ही लगना है। जब आपके सारे सब्जेक्ट्स जो है ना वो एफ़ ग्रेड आ गया, सारे सब्जेक्ट्स फेल हो गए, तो आपने सेम सिंपल जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में सब्जेक्ट्स पढ़े थे, लाइक अगर आपने ये पढ़े थे तो अगेन आपने यही पढ़ लें। और उसकी जो फ़ीस होगी वो जो आपने पहली दफ़ा दी थी उसी की तरह ही अगेन आपने फ़ीस देनी है। फ़ीस में कोई माफ़ी नहीं होती है एफ़ ग्रेड के, चाहे आपका एक सब्जेक्ट हो, चाहे चार हो, चाहे पाँच हो। सब्जेक्ट के हिसाब से फ़ीस होती है वर्चुअल यूनिवर्सिटी में, और आपका जितने सब्जेक्ट्स होते हैं उसके हिसाब से फ़ीस होती है, ठीक है। चूँकि आप इसको अगेन पढ़ रहे हो, आपने अगेन पेपर देने, अगेन सारा कुछ होना, तो आपके अगेन फ़ीस होगी, ठीक है। और अगर कुछ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं लाइक ज़ूलॉजी के हैं तो उसमें जिन्होंने अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट फेल हुआ तो उन्होंने उनका प्रैक्टिकल भी अगेन देना पड़ेगा, ठीक हो गया। उसके बाद जनाब, अगर आपका सब्जेक्ट एक या दो सब्जेक्ट्स में आई, एक या दो सब्जेक्ट्स में से आपका एफ़ ग्रेड आया, तो उसका सिंपल पता है क्या चीज़ है, उसका है आप उसमें आप एक्स्ट्रा सेमेस्टर से बच सकते हो। और वो डिपेंड करता है आपके क्रेडिट हावर्स पे, और वो भी डिपेंड करता है जब आपकी कोर्स सिलेक्शन ओपन होती है तब आपको बताऊंगा मैं कि किस तरह आप उनको साथ एडजस्ट कर सकते हो। सिंपली अभी मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। कोर्स सिलेक्शन आप एक दफ़ा सेलेक्ट कर लें तो भी कोई इशू नहीं है। 27 अप्रैल से पहले पहले आप अगेन सेलेक्ट एंड डिसलेक्ट
कर सकते हैं। ठीक है, क्रेडिट आवर्स क्या होते हैं, लाइक यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास क्रेडिट आवर्स ये। ठीक है, इतने क्रेडिट आवर्स हैं आपके इस सेमेस्टर के। ठीक है, अगर आपके पास जब आपका न्यू सेमेस्टर स्टार्ट हो रहा है उसमें आपके क्रेडिट आवर्स की जो लिमिट है वो कितनी है, वो आप कह सकते हो 21 है। ठीक है, 21 है। और आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उनका जो क्रेडिट आवर्स मिला के वो कितने कितने बनते हैं, वो 17 क्रेडिट आवर्स बन रहे हैं या 16 बन रहे हैं। ठीक है, मतलब कि ये आपके सब्जेक्ट्स की क्रेडिट लिमिट है और ये आपका वो जो सेमेस्टर है उस पूरे की क्रेडिट लिमिट है। तो आप इसमें जो आपका एक सब्जेक्ट फेल हुआ था, ठीक है, एक सब्जेक्ट या दो सब्जेक्ट फेल हुए थे, तो उनमें से आप एक सब्जेक्ट यहाँ पे इसके साथ ऐड कर सकते हो और इससे क्या होगा कि आपका सेमेस्टर एक्स्ट्रा लगने से बच जाएगा। ये उस सूरत में मुमकिन है जब आपका जो सेमेस्टर है वो दूसरा, तीसरा, चौथा सेमेस्टर है, मतलब कि लास्ट सेमेस्टर नहीं है। अगर तो आपका किसी लास्ट सेमेस्टर में एफ़ ग्रेड आया है तो उसका सिंपल प्रोसेस यही होगा कि आपको एक एक्स्ट्रा सेमेस्टर आप का लगना है। ठीक है, एक्स्ट्रा सेमेस्टर लगेगा और उस एक्स्ट्रा सेमेस्टर में आपने वो एक बुक है या दो बुक है या तीन बुक है वो आपने अगेन पढ़नी है। और जो फ़ीस है वो मैं आपको बता रहा हूँ, फ़ीस अगेन से आपको सारी की सारी देनी पड़ेगी। मतलब कि जो वो सब्जेक्ट है उसकी जो फ़ीस बनती होगी वो आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, तो फ़ीस भी आपको सब्जेक्ट के हिसाब से बनती है और कोर्स सिलेक्शन भी आपके सब्जेक्ट के हिसाब से होती है और क्रेडिट आवर्स के हिसाब से होती है। उस पर ऑलरेडी वीडियो बनी हुई, लेकिन इस दफ़ा न्यू वीडियो बनाऊंगा उस पर जैसे ही ओपन होगी और बताऊंगा अपने एफ़ ग्रेड को किस तरह साथ में कवर कर लेना है। जो पूरा सेमेस्टर अगर फेल होता है तो उससे भाई एक ही मैं चीज़ बोलता हूँ कि एक एक्स्ट्रा सेमेस्टर लग जाएगा, लेकिन अपने जो है ना वो सारे सब्जेक्ट्स नेक्स्ट सेमेस्टर में रख के उन्हीं को पढ़े। लाइक मतलब कि अगेन बताता हूँ मैं आपको, सारा सेमेस्टर फेल हो गया है। ठीक है, तो उसको क्या है कि उसने अब दूसरा सेमेस्टर पढ़ना है। ठीक है, ये वाला सेमेस्टर उसने पढ़ना है, लेकिन वो करे क्या कि दूसरे सेमेस्टर में यार सारी जो बुक्स है ना फर्स्ट सेमेस्टर वाली रख ले। ठीक है, इससे ये चीज़ हो जाएगी कि ताज़ा ताज़ा पढ़ा होता है कुछ ना कुछ उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो बंदा उस सब्जेक्ट्स को इजीली लेके चल सकता है। तो ये भी मैं आपको उनको भी बोलूँगा जिनका एक सब्जेक्ट है, दो सब्जेक्ट, उनको भी मैं यही चीज़ बताऊँगा कि अगर आप का कोई भी एफ़ ग्रेड आया है तो आप इसको इसी सेमेस्टर में कवर करने की कोशिश कीजिएगा। उसमें एक चीज़ और भी है, वो भी तभी बता सकता हूँ मैं जब कोर्स सिलेक्शन ओपन होगी कि आप एक सब्जेक्ट को बीच में से जो है ना वो छोड़ के और ऐड कर सकते हो जिसमें एफ़ ग्रेड आया। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अपना एक सेमेस्टर भी एक्स्ट्रा लगने से बचा सकते हो और आपका जो सब्जेक्ट होगा जो फेल हुआ है रिसेंटली वो भी आप अच्छे से कवर कर सकते हो, क्योंकि आपने उसके रिलेटेड कुछ ना कुछ पढ़ा होता है। उसके अलावा कुछ एक और क्वेश्चंस थे कि पढ़ा बहुत है, सीजीपी नहीं आई है, तो ऐसा नहीं होता है बिल्कुल भी। मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों की जो ना वो क्या कहते हैं कि हो जाए, कंफर्म हो जाए। यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सीजीपीए है, ये मेरी अपनी है, तो यहाँ पे आप इस चीज़ को अच्छे से देख सकते हो। मतलब पढ़ने से ही चीज़ों की आती है हर चीज़ और ऐसे ही नहीं आ जाती। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग पढ़ो। अभी स्टार्ट होनी क्लासेस 17 अप्रैल से स्टार्ट होनी क्लासेस। ईद के बाद एक्टिविटीज़ स्टार्ट होंगी। अच्छे से मेहनत करें, मैं आपके साथ इधर हूँ, तो इंशाल्लाह देखेंगे बाकी जो पॉसिबल हुआ। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लास्ट में लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।